गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 तीन मछलियाँ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम जो ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसके माध्यम से लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संकट को समय रहते समझना और उसका समाधान निकालने में ही बुद्धिमानी होती है। चलिए आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक बड़ा जलाशय था। जलाशय का अर्थ होता है तालाब। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि नदी तालाब के अंदर छोटे छोटे पौधे होते हैं और उसके किनारों पर हरी हरी रंग की काई होती है। तो ये जो काई और जो छोटे छोटे सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, ये मछलियों का प्रिय भोजन होते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं और जो ऐसे स्थान होते हैं वो मछलियों को बहुत प्रिय होते हैं। कौन से स्थान? जिन तालाबों नदियों के अंदर छोटे छोटे पौधे और काई होती है, ऐसे स्थान मछलियों को बहुत प्रिय होते हैं, बहुत भाते हैं। उस जलाशय में बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उसी जलाशय में ही आती थीं। वह जलाशय आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। पिया नामक मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। रिया कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। चिया का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बातें बेकार हैं, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि 3 मछलियाँ थीं, तीनों अच्छी मित्र थीं, परंतु उन तीनों के जो स्वभाव था, उन तीनों का जो नेचर था, स्वभाव था, वो बिल्कुल अलग अलग था। भिन्न यानी अलग अलग था। एक जो थी वह बहुत समझदार थी, बस उसका सोचना था, उसका मानना था कि संकट के लक्षण मिलते ही, संकट का हमें संकेत मिलते ही हमें उससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। और दूसरी का मानना था, रिया का मानना था कि जब हमारे पास संकट आए तभी हमें उससे बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और चिया सोचती थी कि अगर जो होना होगा वो होगा, तो करने और कराने में वह विश्वास नहीं रखती थी। वह अपनी किस्मत पर और भाग्य के भरोसे ही रहती थी। वह सोचती थी कि जो भाग्य में होगा वही होकर रहेगा। इस प्रकार तीनों मछलियों के जो स्वभाव थे वह भिन्न भिन्न थे। एक दिन शाम को मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थीं, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वे चौंके। मछली खोर का मतलब होता है कि मछलियों का शिकार करने वाले। तो जब उन्होंने देखा कि मतलब जो झाड़ियां हैं उसके ऊपर से कौन जा रहा है? मछलियों जो पक्षियों का एक जो दल है जो मछलियों का शिकार करता है, वह झाड़ियों के ऊपर से जा रहा है और उन सभी पक्षियों की चोंच के अंदर मछलियां दबी है। यह देखकर वह जो मछुआरे थे वह चौंक जाते हैं। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है जहाँ इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना। यानी जब मछुआरे ने देखा कि यहाँ पर ज़रूर
कोई ना कोई जलाशय है जो नदी से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये जब देखा तो वह बहुत ही खुश हो गए और झाड़ियों में से होकर वह जलाशय के तट पर आ गए। ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगी। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी हैं, आज तक हमें इनका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी, दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थीं। पिया मछली ने कहा, बहनों, तुमने मछुआरों की बातें सुन ली, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। अटखेलियाँ यानी मतलब खेलना, मस्ती करना, है ना। इस तरह से अटखेलियों का अर्थ होता है मस्त होना, यानी आनंद लेना, खेलना। रिया मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतने घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना, और मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। रद्द यानी मतलब समाप्त हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं, हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। चिया ने भाग्यवती बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार पिया तो उसी समय वहाँ से चली गई। रिया और चिया जलाशय में ही रहीं। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। रिया ने संकट को आया देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। रिया लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में रिया फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल में उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु रिया दम साधकर मरी हुई मछलियों की तरह पड़ी रही। मछुआरों को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निर्जीव यानी मृत पड़ी या मरी हुई, उसने निर्जीव पड़ी रिया को उठाया और सूंघा। आका, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने रिया को जलाशय में फेंक दिया। रिया अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने सोचा
पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। चिया भी दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई थी और एक कटोरे में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली चिया ने उसी कटोरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संकट को समय रहते ही समझना चाहिए और उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। उसी में हम क्या होती है, बुद्धिमानी होती है कि समय रहते ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। यही बुद्धिमान लोगों की पहचान है। आपने देखा कि इस कहानी को हमने पढ़ा और ऐसा ही इन तीनों मछलियों के साथ भी हुआ था। जो मछली जो थी समझदार थी, वो उसकी जान बच गई और दूसरी ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली, परंतु तीसरी मछली जो थी वह भाग्यवादी थी और इसी कारण उसने अपनी जान बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और अंत में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बच्चों, आज इतना ही। हमारा चैप्टर रीडिंग ख़त्म हुई है। कल हम बुक वर्क करेंगे। ओके।